हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में एमए हिंदी का जो सिलेबस होता है उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एमए हिंदी है, यहाँ पे जो दोस्तों एमए हिंदी का आप तो कोड जानते हैं कि एमए हिंदी का कोड होता है एमए। ये क्या होता है? एमए का क्या होता है? एमए हिंदी का कोड होता है। जैसे एमए जियोग्राफी का एमए जियो होता है, इसी प्रकार से एमए हिंदी का जो कोड होता है वह होता है एमए। यहाँ पे देखिए लिखा हो एमए 101। तो एमए जो पहला आपका है, यहाँ पे देखिए विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी आपको दी जाएगी, यानी पूरा विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो एमए सिलेबस है उसकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना होता है आदिकालीन। एमए जो 101 पेपर होता है, इसमें आपको पढ़ना होता है आदिकाल काव्य। और आदिकाल काव्य का जो प्रथम खंड है उसमें आपको पढ़ना होता है आदि काव्य। और आदि काव्य में क्या है? सबसे पहले इकाई 1 में आपको दिया है पृथ्वीराज रासो की जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता है और भाषा और काव्य रूप, ये आपको पढ़ना है इकाई 1 में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया पृथ्वीराज रासो की जो प्रामाणिकता है उसको पढ़ेंगे, पृथ्वीराज रासो की भाषा और पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप, यह आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम खंड में। और प्रथम खंड में दोस्तों आपका जो इकाई 2 है उसमें आपको पढ़ना होता है पृथ्वीराज रासो का काव्यत्व। फिर उसके बाद इकाई 2 में ही आपको पढ़ना होता है विद्यापति और उनका युग। फिर इकाई 4 में आपको पढ़ना होता है गीत काव्य में रूप में विद्यापति का जो पदावली, उसके बारे में। जैसे गीत काव्य और विद्यापति, गीत काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं, विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व, ये आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा दोस्तों ये आपको प्रथम खंड में पढ़ना होता है। और द्वितीय खंड में आपको क्या पढ़ना होता है? द्वितीय खंड में आपको भक्ति काव्य पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले जो निर्गुण काव्य है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता, उसमें आपको कबीर साहित्य के मूल्यांकन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन, कबीर पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव, कबीर का दर्शन, ये आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा कबीर का काव्य शिल्प भी आपको पढ़ना है इकाई 6 में। और उसमें आपका कबीर की भाषा है, कबीर की भाषा के व्यंग हैं, कबीर के काव्य में भाव सौंदर्य और कलात्मक शोषण। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इकाई 7 में आपको सूफी मत और जायसी का पद्मावत पढ़ना है। जैसे सूफी मत, जायसी और सूफी मत। ठीक है, कवि जायसी और उनका पद्मावत, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको इकाई 8 में पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन के बारे में पढ़ना है। जैसे भारतीय काव्य परंपरा और फारसी काव्य परंपरा। ठीक है, पद्मावत में प्रेम कथा आदि आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको दोस्तों एमए 101 पेपर में इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद और भी यहाँ पे देखिए पढ़ना है नीचे। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है। आप इस नोट को ध्यानपूर्वक देख लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण नोट है। नोट में आपको दिया कि एमए जो 101 है में व्याख्यात्मक जो प्रश्न है आदि काव्य को छोड़कर शेष भक्ति काव्य के पाठ्यक्रम में निहित सभी कवियों की रचनाओं जो है वाक्य हैं पूछे जाएंगे, जिनका संदर्भ प्रसंग एवं काव्य शास्त्रीय टिप्पणी सहित उत्तर देना होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एमए जो 101 है 01 है, इसमें दोस्तों व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे आपके आदि काव्य को छोड़कर शेष भक्ति काव्य के पाठ्यक्रम में निहित सभी कवियों की रचनाओं से पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन होंगे, जिनका संदर्भ प्रसंग एवं काव्य शास्त्रीय टिप्पणियों सहित आपको क्या देना होगा, उनका उत्तर देना होगा। इसके अलावा दोस्तों व्याख्या के पाठ्यक्रम हेतु आपको रीड करना होगा। जैसे हिंदी काव्य विविधा है का अवलोकन आपको करना होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आपका जाता है 102। क्या जाता है? एमए 102। इसमें आपको मध्यकालीन काव्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मध्यकालीन काव्य पढ़ना है। इसमें आपको जो प्रथम खंड है
प्रथम खंड में आपको भक्ति काव्य यानी सगुण काव्य के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको सबसे भक्ति आंदोलन संदर्भ में सूर काव्य का महत्व जानना है, यानी महाकाव्य सूरदास और उनका युग, फिर अष्टछाप और सूरदास, फिर भक्ति आंदोलन और सूरदास, फिर सूर काव्य में प्रेमा भक्ति, फिर उसके बाद सूरदास की भाषा और रूप विधान आपको पढ़ना है। फिर आगे आप आएंगे, आगे आने के बाद यहाँ सूरदास के काव्य में प्रेम आपको पढ़ना है, मीरा का काव्य और समाज पढ़ना है इकाई 11 में। फिर इसके बाद मीरा का काव्य सौंदर्य भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर आगे जब आएंगे दोस्तों, आगे आप तुलसी के काव्य के युग संदर्भ में पढ़ना है, कवि यानी एक कवि के रूप में तुलसीदास जी को पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा द्वितीय खंड, और द्वितीय खंड में आपको रीत काव्य के बारे में पढ़ना है, जैसे बिहारी के काव्य का महत्व क्या है ये आपको पढ़ना है। इकाई 16 में आपको घनानंद के काव्य में जो स्वच्छंद चेतना उसके बारे में पढ़ना है। इकाई 17 में आपको पद्मावत की कविता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ देखिए एक नोट फिर आपको दिया गया है। नोट में आपको बताया गया है कि MAHI 01 में जो व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे भक्ति काव्य एवं रीत काव्य के पाठ्यक्रम में निहित सभी कवियों की जो रचनाएं व रचनाओं से पूछे जाएंगे, जिनका संदर्भ प्रसंग एवं काव्य शास्त्रीय टिप्पणी सहित आपको उत्तर देना होगा। इसके अलावा आपको दिया व्याख्या के पाठ्यक्रम है तो रीडर हिंदी काव्य जो विविधा है का अवलोकन आपको करना होगा। फिर आगे आप आएंगे, आगे आपको यहाँ देखिए आगे आपका आ जाता है MAHI 103 या फिर MAHI 03। इसको MAHI 103 और MAHI 103 और 03 तीन दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। दोनों में आपको क्या पढ़ना, दोनों में आपको एक ही पढ़ना है, भाषा विज्ञान यानी हिंदी भाषा एवं लिपि, ठीक है। सबसे पहले आपको भाषा विज्ञान पढ़ना है प्रथम खंड में, और भाषा विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, भाषा और संप्रेषण पढ़ना है। भाषा भारत में भाषा चिंतन आपको पढ़ना है, जैसे संप्रेषण क्या है, संप्रेषण का स्वरूप क्या है, संप्रेषण का साधना, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है प्रथम खंड में। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको जो भारत में जो आपको दिया भारत में भाषा चिंतन ये आपको पढ़ना है। फिर आपको भाषा विज्ञान की जो पाश्चात्य परंपरा है और संरचनात्मक भाषा विज्ञान आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे निष्पादन व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा साथियों देखिए जो समाज भाषा विज्ञान है, भाषा और समाज, ये आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा का क्षेत्र आपको पढ़ना है इकाई, ठीक है। फिर द्वितीय खंड में आपको क्या द्वितीय खंड में आपको साथियों देखो हिंदी की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें जैसे ध्वनि संरचना और हिंदी की समस्याएं हो गया, रूप शब्द और पद हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप आगे चलेंगे, आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे देखिए आपको यहाँ पे वाक्य रचना, वाक्य संरचना, सेकंड अर्थ संरचना, ये आपको पढ़ना है। फिर आप आगे आ जाएंगे, आगे देखिए आएंगे तो आपको प्रोक्त विशेषण के बारे में पढ़ना है। तृतीय खंड उसके बाद आएगा, तृतीय खंड में आपको अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पढ़ना है। तृतीय खंड अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखिए भाषा शिक्षण पढ़ना है, भाषा शिक्षण सेकंड पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है साथियों, क्योंकि साथियों देखिए ये बेहद ही बहुत बड़ा है, ठीक है। और भी आप जैसे शैली विज्ञान पढ़ना है, कोश विज्ञान पढ़ना है, हिंदी भाषा एवं लिपि के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुरूपी परिवार और हिंदी, फिर उसके बाद भारतीय आर्य भाषा, बोली भाषा और काव्य भाषा, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पे। फिर आप और आ जाएंगे देखिए हिंदी और उनकी जो उप भाषाएँ उनके बारे में आपको पढ़ना है। मानक हिंदी पढ़ना है, ध्वनि गठन, शब्द भंडार, वाक्य रचना, देवनागरी लिपि, राष्ट्र और राजभाषा, ये सब आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आपको MAHI 104 जो है या फिर MAHI 09, इसमें आपको आधुनिक गद्य पढ़ना है। इसमें आपको उपन्यास, स्वरूप और विकास, भारतीय उपन्यास सबसे पहले आपको पढ़ना है। इसमें उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप पढ़ना है, ठीक है। उपन्यास का अर्थ और स्वरूप, उपन्यास का उदय और उनके कारण, उपन्यास और अन्य विधाएं, उपन्यास का सिद्धांत और स्वरूप, ये आपको द्वितीय खंड में पढ़ना है। उपन्यास वस्तु और शिल्प, उपन्यास की भाषिक संरचना, इसके अलावा उपन्यास वर्गीकरण और उनके विभिन्न आधार आपको पढ़ना है। उपन्यास की आलोचना त्रुटियाँ पढ़ना है, ठीक है। विश्व साहित्य में उपन्यास, विश्व साहित्य में उपन्यास का उदय, फिर 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास, 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास सेकंड, फिर 20वीं सदी के उपन्यास आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखिए चतुर्थ जो खंड है आपका, उसमें भारतीय साहित्य में उपन्यास के बारे में पढ़ना, भारतीय उपन्यास की अवधारणा,
नवजागरण और भारतीय उपन्यास, फिर राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय उपन्यास, ठीक है। इस प्रकार से आपको पंचम खंड एंड बहुत सारे यहाँ आपके देखिए आपको टोटल 49 पेज हैं। तो सारे पेज तो हम आपको यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। यहाँ आपको बताते हैं मेन MHI जो आपका 105 है, या फिर MHI जो चाहे इसमें नाटक और अन्य गद्य विधाएँ आपको पढ़ना है हिंदी से जो रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं साथियों, ठीक है। आगे जब आप आएंगे जो है आपका आगे देखिए MHI 106 और MHI 02 में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। जैसे काल विभाजन, नामकरण हो गया, काल विभाजन के समस्याएं, काल विभाजन के आधार, नामकरण के आधार, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपको देखें और भी बहुत सारे इसमें आपको दिया गया है। आप इसकी PDF फाइल हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे। वहाँ से आप इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं और उसे PDF फाइल आप प्राप्त करके अपने पास डाउनलोड करके वहाँ पे अच्छी प्रकार से इसे देख लेंगे कि आपको जो MHI का सिलेबस है उसमें किस प्रकार से कितनी कितनी आपको क्या क्या पढ़ना है, उस सब सारे डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप विस्तृत से अच्छी प्रकार से आप उसे देख लेंगे, अपने पास रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ 1 से लेकर टोटल जो है 49 पेज है यहाँ पे। तो सारे पेज हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, कुछ पेजों की जानकारी हमने आपको यहाँ पे दी है कुछ पेपर के, जैसे MHI 107, MHI 06 का यहाँ पर आपको आधुनिक हिंदी काव्य पढ़ना है। इसी प्रकार से बहुत और भी बहुत सारे हैं, जैसे MHI 108, MHI 07 उपन्यासों कहानी, इसमें इस पेपर में आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्रथम खंड में आपको गोदान प्रेमचंद के बारे में, किसान जीवन के परिवेश में गोदान के बारे में, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसी प्रकार साथियों और भी बहुत सारे यहाँ पे पेपर दिए गए हैं, जैसे MHI 109, MHI या फिर 08, इसमें आपको साहित्य सिद्धांत और समालोचना के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी जरूर अच्छी लगी हुई और अच्छी लगी पसंद है साथियों। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको और भी कोई किसी का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी PDF फाइल उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से जो उसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक हम जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। इस वीडियो हमारी आपको यह छोटी सी अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना है साथियों, नमस्कार। देखिए MHI 10 में आपको हिंदी उपन्यास दिया है। यहाँ पे आप इस हिंदी उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ तक आपका देखिए लास्ट हो गए। तो यहाँ तक आपको पता है लास्ट में आपको राग दरबारी की पात के बारे में पढ़ दिया है। ये आपका लास्ट में कौन सा पेपर था, ये लास्ट में जो आपका पेपर है देखिए MHI 10 है, हिंदी उपन्यास प्रेमचंद का विशेष अध्ययन, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, ये आपका दिया है, ठीक है।